इसके बाद एक्सेल के अंदर हम पूरी फाइल को एक कॉलम 2 के अंदर ले लेते हैं। उसके बाद हम उसको पूरी फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम उसमें डाटा के अंदर जाते हैं। डाटा के अंदर जाके फ्रॉम टेबल और रेंज हम एक कॉलम है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारी टेबल आ जाती है एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी एडिटर जो हमें करना है। ये सबसे सीधा सिंपल सा है। इसको हम करने के लिए उस टेबल को पूरा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आते हैं। फिर कॉलम 1 का हम नाम चेंज करते हैं। कॉलम 1 का नाम दे दिया हमने फील्ड। इसी प्रकार से कॉलम 2 का हम नाम देते हैं वैल्यू। दो नाम देने के बाद जैसे हमने दे दिया वैल्यू, दो नाम दे दी और इसके साथ अप्लाइड स्टेप में भी ये नाम होते रहेंगे, सोर्स, चेंज टाइप, रीनेम। फिर इसके बाद में जाते हैं ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में जाने के बाद इंडेक्स कॉलम को करते हैं। इंडेक्स कॉलम मतलब एक अलग कॉलम बन जाएगा और इंडेक्स कॉलम के अंदर फ्रॉम 0 वो करते हैं। जैसे हमें 2 प्रकार की टेबल बन गई थी, एक को हमने रिमूव कर दिया था। इंडेक्स 1 नाम की टेबल है, इसको फील्ड की जगह लेते हैं और फील्ड को राइट साइड में और उसके बाद में वैल्यू वो भी उसके राइट साइड में रखते हैं। ये हमने रख लिया। इंडेक्स 1 फर्स्ट, फील्ड सेकंड और वैल्यू थर्ड। ये 3 चीज़ करने के बाद अब हम जाएंगे ये सारी चीज़ करने के बाद हम कस्टम कॉलम के अंदर जाते हैं। कस्टम कॉलम के अंदर एक आता है ऐड ए कॉलम दैट। जैसे ये भी हमारे अप्लाई स्टेप में हुई। कस्टम कॉलम के अंदर जाने के ऐड कॉलम नेम या कस्टम कॉलम फार्मूला। अब हम फार्मूला रखते हैं नंबर, जैसे इक्वल टू नंबर डॉट INTA ड्राइव, ऐसा एक आएगा हमारे पास नाम। उस फार्मूले को हम उसके अंदर हमको ऐड करना होता है। ये फार्मूला ऐड करते ही जैसे 2 बार नंबर नाम आ जाएंगे, तो 2 बार नंबर है तो 1 बार नंबर नाम आया है उसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद ड्राइव के बाद में हम उसको देते हैं कि स्पेस देने के बाद में शिफ्ट के साथ कॉलम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम इंडेक्स 1 जो कि हमने फर्स्ट में रखा था, इंडेक्स 1 या फील्ड इंडेक्स 1 ही रखना है पहले। इंडेक्स 1 को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और कॉलम को इंडेक्स 1 को करने के बाद हम कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद हमारे पास कितने थे, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, नाम, सिटी, पिन कोड, डेट, प्रोडक्ट, अमाउंट, क्वांटिटी, डिस्क, GST, नेट पे, यानी कि हमारे पास 11 हो गए। 11 ऐड करने के बाद में हमारा कोष्टक को बंद करते हैं। अब आ गई कस्टम। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 तक थे वो 0 0 हो गए। उसके बाद में 1 1, फिर 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। इस प्रकार से ये सारी चीज़ ऐड हो जाएंगी। उसके बाद में हम इंडेक्स पे जाते हैं। इंडेक्स पे हम राइट क्लिक करके उसको हटा देते हैं। फिर ये फील्ड वैल्यू कस्टम, अब ये 3 आ गए। और इधर अप्लाइड स्टेप में भी हमारे पास सोर्स, चेंज टाइप, रीनेम, कॉलम, ऐड इंडेक्स, एडर इंडेक्स ये होते हैं। फिर हम जाते हैं वापस ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम प्रिवेट कॉलम में जाते हैं। प्रिवेट कॉलम में जाने के यूज़ द नेम इन कॉलम फील्ड टू क्रिएट न्यू कॉलम। हम एक न्यू कॉलम बनाते हैं, वैल्यू को वैसा का वैसा रखते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। फिर एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद उसमें आता है एडवांस काउंट ऑल के बाद में डोंट एग्रीगेट ये नाम आता है। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको कर देते हैं ओके करने के बाद हमारी एक बन गई टेबल। ये टेबल ऐसी बन गई कि जो एक तो सिंपल सारे नाम देते हैं, एकदम मिक्स, किसको क्या पता कौन से प्रोडक्ट कितना क्या है। ये एक पेज में प्रिंट करने के बाद में एकदम शॉर्ट साइज में हो जाता है कि ऑर्डर आईडी, बीवन क्योंकि उसका नाम, कस्टम आईडी, सिटी, पिन कोड, ये एक मतलब कॉलम के अंदर आ गए और एक मतलब टेबल बन जाती है अच्छी, जो कि देखने में भी बढ़िया है। फिर कॉलम 1 को हम रिमूव कर देते हैं।
फिर उसकी जगह ऑर्डर आईडी आएगी, कस्टमर आईडी आ जाएगी। इनका भी हम नाम चेंज करते हैं, जैसे ABC 1 2 3 दे दें, इसमें डेसिमल नंबर, करंट नंबर, होल नंबर, परसेंटेज। जैसे हमने एक बार देखा सर उसके अंदर एरर आ गया। अब एरर आ गया, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे? चेंज कॉलम टाइप सारी हमने लगा के देखी, कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही अप्लाइड स्टेप किया था, उनमें से 3-4 स्टेप को हम काट देते हैं। फिर ऐड कॉलम के बाद ऐड कॉलम यूज करते हैं। फिर होम में जाके चूज एंड लोड, उस पे नीचे वाले पे करते हैं चूज एंड लोड। ये हो गया बंद। उसके बाद में टेबल पे ओके करना है, न्यू वर्कशीट पे ओके, फिर इसको कर देते हैं ओके करने के बाद में हमारे पास एक टेबल आ जाती है, और वो टेबल जैसे हम चाह रहे थे उस प्रकार की टेबल बन गई। जैसे ऊपर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, पिन कोड, डाटा, प्रोडक्ट, अमाउंट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, GST, नेट पे, ये सारी चीज़ एक लिस्ट में बन के आ गई कि उसने क्या क्या खरीदा था, क्या क्या नहीं। एक तो हमने जैसे सिंपल पहले बनाई थी कि ऐसी एक साथ ऊपर से नीचे बनी थी, और ये लेफ्ट से राइट की साइड बन गई। ये देख पीछे हमने दिखाया था कि एक इस प्रकार की थी। और इसमें हम रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरी चीज़, जैसे हमने कोई टेबल ले ली या एक्स्ट्रा किसी ने नाम ऐड कर दिया, तो नाम ऐड करने के बाद पूरी उसकी डाटा उसके अंदर रखते हैं। डाटा अंदर रखने के बाद उसको हम रिप्लेस ऑल या रिप्लेस के अंदर जाके हम एक्स्ट्रा एक फाइल और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने नया प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो उसकी हम डाटा एंट्री कैसे करेंगे, इसी फाइल के अंदर हम इसकी डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई एक आईडी, हमने जैसे 5-6 बना रखी, उनमें से एक आईडी नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑर्डर आईडी पे क्लिक करने के बाद ये हमने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। फाइल सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम जाते हैं रिफ्रेश ऑल, ये नाम दिखेगा। न्यू टैब पे भी नहीं है, डाटा भी नहीं है। डाटा के अंदर जाने के बाद रिप्लेस ऑल करते हैं, तो कंट्रोल ऑल F5 पे अब ये हमारे पास दिखा था कि टेबल 5 रो लोडेड, पहले से ही वो पूरी डाटा हमारे पास लोड है। तो अगर नई कोई डाटा लेते थे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अभी ये सिंपल रहेगा। इसके बाद में हम प्रीवियस टेबल इंसर्ट के अंदर, प्रीवियस टेबल के अंदर जाके टेबल को ओके करने के बाद में एक हमारे पास टेबल बन जाती है। और हमें दिखाना है कि सिटी के अंदर, सिटी को हम रखते हैं रो के अंदर, नेट पे को हम रखते हैं वैल्यू के अंदर। ये हमारा आ गया भोपाल के अंदर इतनी परचेज हो रही है, नेट पे इतना था, दिल्ली के अंदर उसने इतना लिया, जयपुर के अंदर उतना लिया। अब हम इसके टॉप 6 हैं, उसके अंदर टॉप 5 लेने चाहते हैं, A to Z या शॉर्ट Z to A कर सकते हैं। उसके बाद में वैल्यू फ़िल्टर में जाकर टॉप 10 के अंदर हम जैसे 10 थे, उसको हम 3 करते हैं। ये ओके कर दिया 3 के, हमारे पास टॉप 3 सिटीज़ आ गई कि ये हैं, इतनी प्राइस है। अब इसके बाद में हम प्राइवेट चार्ट भी हम एक बना सकते हैं, जो कि देखने में अच्छा रहेगा। ये प्राइवेट चार्ट हम ऐड कर दिया, ये बन गई हमारी एक एक्सेल शीट। जो हमने पूरी डाटा एंट्री की थी वो इस टेबल के सम ऑफ नेट पे, सबसे ज़्यादा नेट पे किस में है, जो टॉप 3 दिखाई थी सिटीज़, उसके अंदर ये फीड हो चुका है। इस प्रकार से हम एक डाटा एंट्री कर सकते हैं।
इसके बाद में हम प्रीवियस टेबल इंसर्ट के अंदर प्रीवियस टेबल के अंदर जाके टेबल को ओके करने के बाद में एक हमारे पास टेबल बन जाती है। और हमें दिखाना है कि सिटी के अंदर सिटी को हम रखते हैं रो के अंदर, नेट पे को हम रखते हैं वैल्यू के अंदर। यह हमारा आ गया भोपाल के अंदर इतनी परचेज हो रही है, मतलब नेट पे इतना था, दिल्ली के अंदर उसने इतना लिया, जयपुर के अंदर उतना लिया। अब हम इसके टॉप 6 हैं, उसके अंदर टॉप 5 लेने चाहते हैं, A to Z या शॉर्ट Z to A कर सकते हैं। उसके बाद में वैल्यू फ़िल्टर में जाके टॉप 10 के अंदर हम जैसे 10 थे उसको हम 3 करते हैं। ये ओके कर दिया 3 के, हमारे पास टॉप 10 सिटीज़ आ गई कि ये हैं, इसमें इतनी प्राइस है। अब इसके बाद में हम प्राइवेट चार्ट भी हम एक बना सकते हैं जो कि देखने में अच्छा रहेगा। ये प्राइवेट चार्ट हम ऐड कर दिया, ये बन गई हमारी एक एक्सेल शीट जो हमने पूरी डाटा एंट्री की थी। वो इस टेबल के सम ऑफ नेट पे सबसे ज़्यादा नेट पे किस में है, जो टॉप 3 दिखाई थी सिटीज़, उसके अंदर ये फीड हो चुका है। इस प्रकार से हम एक डाटा एंट्री कर सकते हैं।